अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और लाहौर में एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ, एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। गुर्दे बेचे जा रहे हैं और 80 अफराद के गुर्दे निकाल दिए गए, नौकरी का झांसा देकर। एएसपी चुंग कामिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये किस तरह वाक़या पेश आया। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें इस वक़्वे की जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो हमें 2 तारीख को एक दरख़्वास्त वसूल हुई थी जिसमें बताया गया कि एक अननोन गैंग ने उनका गुर्दा निकाल दिया। जब हमने उसकी दरख़्वास्त की तफ़्तीश की, ठीक है, उनकी इंटेरोगेशन की तो हमें पता चला कि ये एक रैकेट है, जो कि सपोज़िटली लोगों को ल्यूर करके, ट्रैप करके, उनके मेडिकल करवा के इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट करके इल्लीगली उनके किडनीज़ को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ऑब्वियसली इसकी जो सेंसिटिविटी थी काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने फ़ौरन अपनी टीम्स तश्कील दी, टेक्निकल वर्किंग से हम लोग जो रैकेट के जो इनिशियल जो फैसिलिटेटर्स थे हम उन तक पहुँचे, उनको हमने अप्रहेंड किया और उनकी इंटेरोगेशन से हमें जो मेन ट्रांसपोर्टर था जो कि लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट करता था डोनर्स को, वो हमने अप्रहेंड कर लिया। तीनों जो अक्यूज़्ड हैं हमने उनको अप्रहेंड किया। उनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें पता चला कि इस्लामाबाद में कुछ नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं जो सारे रैकेट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो उन पे भी हमारी वर्किंग जारी है और ये कि इन दौरान इंटेरोगेशन हमें ये भी पता चला कि इन लोगों ने कम से कम 80 से 90 लोगों का किडनी का इल्लीगल ट्रांसप्लांट किया है और इसमें बताया ये भी जा रहा है कि ये जो नंबर है ये ज़्यादा भी हो सकता है। बट हमारे पास जो एविडेंस है, ठीक है, वो 80 से 90 लोगों का है, उनके शनाख्ती कार्ड हैं, प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं और ये सारा एविडेंस हमने बतौर फॉर इन्वेस्टिगेशन अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा कामिल साहब, ये बताइएगा, जिस तरह पहले भी इस तरह के स्कैंडल सामने आ चुके हैं, आप समझते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़े लोग भी पीछे शामिल होंगे, चूँकि ये करोड़ों रुपए का गैर कानूनी कारोबार किया जा रहा है? फॉर नाउ आई वुड से कि ये लाइक एक एजम्पशन है, बट ये कि ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं बार बार मंजर आम पे सामने आ रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ये इसमें क्या कहते हैं ऊपर के जो लोग हैं, ठीक है, आप समझ लें कि नामी ग्रामी डॉक्टर्स जब इन्वॉल्व होंगे, उनकी सपोर्ट होगी, उनकी बैक होगी, तभी पॉसिबल होता है, वरना इतने लोअर टीयर पे ये काम पॉसिबल नहीं होता। तो यस, आपने बताया कि लाहौर में भी रिसेंटली काफ़ी इस तरह के FIRs और ऑफेंसेस वगैरह रजिस्टर हुई हैं। तो मेरा भी इसमें मान और बिलीफ ये है कि इसमें काफ़ी बड़े नाम सामने आएंगे, उन पर वर्किंग भी चल रही है। कुछ नामी ग्रामी डॉक्टर्स पे लाइक हमारी वर्किंग जारी है और हम उनको भी इंशाल्लाह अप्रहेंड करने में रेडी हैं। ये बड़ी अहम बात है जो एएसपी चुंग कामिल ने कही कि तफ्तीश जारी और बहुत बड़े नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, चूंकि इस तरह के काम किसी की सरपरस्ती के बगैर जो वो नहीं किए जा सकते। एसएचओ सत्तू कतला हाशिम भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया और इस मुकदमे में बहुत ही तफ्तीश में बड़ा अहम किरदार अदा किया, मुलजमान को गिरफ्तार करने में। हाशिम, ये बताइएगा कि जिस तरह हरबंसपुरा में भी इस तरह का वाक्य सामने आया, आप समझते हैं कि ये सारे डॉक्टर जो एक ही ग्रुप है? ऐसा है कि अरबंसपुरा में भी पिछले दिनों आपको पता है कि वहाँ पे भी एक मुतासिर बंदा था जो उसने अप्रोच किया पुलिस को और पुलिस ने उसी तरह इफेक्टिवली काम करके वहाँ पे जो बंदा था उसको अरेस्ट किया। इसी तरह हमारा जो ग्रो था, ये कहीं ना कहीं इनका लिंक था, इन कनेक्शन थे, लेकिन उस ग्रुप का भी जो सबसे मेन बंदा था, रज़ा मसीह, वो हमने अप्रीहेंड किया और उसको हमने इस FIR के अंदर जो है उसको इंशाल्लाह ताला चालान करेंगे। और मेन जो उस गैंग का भी मेन बंदा था वो रज़ा नामी बंदा था। ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया कि 80 अफराद को नौकरी का झांसा देकर उनके गुर्दे निकाल लिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया, आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब ने भी आपको जो है वो शाबाश दी है। तो क्या कहेंगे, जो बाकी मुल्ज़मान उनकी गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें काम कर रही हैं? इसमें कोई शक नहीं है जी कि ये लोगों को, जो सादा लोग हैं, बेरोज़गार जो लोग हैं, उनको ये झांसा देते थे, ट्रैप करते थे और जॉब का कह के उनके जो मेन उनका मेडिकल का इशू था तो उसको मेडिकल करवाने के बहाने एक एट द एंड वो गुर्दा उनका निकाल लेते थे और गुर्दा निकाल के उनको कुछ रकम दे के उनका मुंह बंद करवा देते थे, क्योंकि वो मजदूर लोग या वो लोअर क्लास थी कि जिनके लिए कुछ चंद लाख रुपए उनको दे के उनको आराम से चुप करवाया जा सकता है। लेकिन लेटर ऑन उनके कुछ मेडिकल इश्यूज क्रिएट हो गए। मेडिकल इश्यूज के बाद वो दे वर सपोज टू रीच समवेयर, तो उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया और डेफिनेटली हमें जब ऐसा पता चला, SP सदर जो हैं और ASP चुंग जो हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट ले के हमें इस पे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से बैक रही और उनकी वजह से हमने इसको टाइमली जो है हमने इनको अप्रीहेंड भी कर लिया।
जी बिल्कुल, जिस तरह हाशिम की बात आपने सुनी बहुत ही सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात किए गए कि पहले गुर्दा निकाल लिया जाता था, चूँकि मज़दूर लोग थे उनको नौकरी का झांसा दिया जाता था। जब किसी को पता चलता था कि हमारे साथ इस तरह हुआ है, उसके बाद उन्हें कुछ पैसे देकर चुप करवा दिया जाता था। लेकिन चंद लोग जो सामने आए और उन्होंने ये इंकशाफ़ किया, जिसके बाद तफ्तीश की गई और 3 अफ़राद इस वक़्त तक गिरफ़्तार किए जा चुके हैं, जबकि जो इस्लामाबाद के बड़े डॉक्टर हैं, जो उनकी सरपरस्ती करने वाले कई बाअसर अफ़राद हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं और वो छापे भी मारे जा रहे हैं। एसपी सदर भी सिद्रा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम उनसे बात करेंगे, फिर मज़ीद आपको बताएँगे। सारे प्रेस वाले और आपने जिस लिए हमने बुलाया, बेसिकली आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि हमने एक ऐसा रैकेट को ब्रेक किया है जो कि इन्वॉल्व है गुर्दा चोरी करने में। हमें थाना सतो कतला में 2 दिसंबर को एक एप्लीकेशन मौसूल फैसिलिटेटर थे। ये इनको लेके जाते हैं रावलपिंडी। वहाँ एक आदिल नामी अननोन बंदा है, वो इनको वहाँ से पिक करता है और बकौल जो हमारी इंटेरोगेशन कहती है कि इस्लामाबाद में कुछ एक फार्म हाउस में कुछ अननोन 25 से 50 लाख में बिकता है। अब इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो डॉक्टर्स हैं ना, वो कभी भी डायरेक्टली डोनर से रजू नहीं करते हैं। ये लोगों को ट्रैप करते हैं नौकरी के बहाने कि हम मतलब एक लियाकत तक पहुंचे जो कि इनमें 3rd था, लोएस्ट था इन द टीयर ऑफ दिस हायरार्की, और फिर उसके आगे हम नहीं मेन तक पहुंचे। मैडम, इसमें कोई पुराने जो लोग इन्वॉल्व थे पिछले दिनों, बहुत स्कैंडल रहे हैं, डॉक्टर फॉर स्कैंडल और डॉक्टर रोमियो के स्कैंडल। अच्छा, इसमें कोई ऐसे लोग अभी तक हमें लाहौर से 80 अफराद को नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकाल लिए गए। तो इस्लामाबाद में जाकर एक फार्म हाउस पर डॉक्टरों की मदद से ये काम किया गया। एक मुलजिम के पकड़े जाने पर ये सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। एसपी सदर सिद्रा खान, एएसपी चूंग और एसएचओ सत्तू कतला भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस सनसनीखेज इंकशाफात और स्कैंडल के हवाले से हम आपको तफसील से बताएंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह सनसनीखेज इंकशाफात किए गए, मुलजमान जो पकड़े गए हमने आपको वो भी दिखाए। एसपी सदर ने ऑन किया, सिद्रा खान ने ये बताया कि जिस तरह मुलजमान जो है वो लाहौर से उनको ट्रैप करके नौकरी का झांसा देकर इस्लामाबाद लेकर जाते थे। वहाँ एक फार्म हाउस में ये ऑपरेशन किया जाता था, उनको बेहोश किया जाता था। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि उनको नौकरी का जब झांसा दिया जाता था, उनको कहा जाता था कि आपके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेंगे एक माइनर से ऑपरेशन में, और उसके बाद उनका गुर्दा निकाल लिया जाता था। उसके बाद जब कुछ अफराद को पता चला तो उनको कुछ पैसे देकर चुप करवाने की कोशिश की गई। लेकिन जब चंद अफराद सामने आए और पुलिस को बताया तो ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि 3 अफराद जो है उनको हिरासत में ले लिया गया। और पुलिस अफसरान का ये कहना है, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने भी नोटिस लिया। उनका ये कहना है कि जल्द ये तमाम गिरोह जो है वो सामने लाएंगे और उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दुनिया भर में ये बड़ी ही अहम बात है और यही एक नुक्ता ऐसा राइज है कि इसी के जरिए जो है वो क्राइम को कंट्रोल किया जाता है कि मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उम्मीद की जा सकती है कि ये मुलजमान, ये गिरोह भी जो लोगों के गुर्दे निकाल लेते हैं और उसको बाद उनको चुप करवाने की भी बाई फोर्स या पैसों के जरिए कोशिश की जाती है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।